नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे कर्क राशि के सितंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम या अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में और आपके स्टडीज के बारे में, और इन द एंड हम बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में। चलिए जानते हैं कि आपका बिजनेस कैसा होगा, ग्रो करेगा या डाउनफॉल होगा। अगर ग्रो करेगा तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां आपके लिए बहुत जरूरी है। जॉब के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है या फिर दुश्मन से बचकर रहने की जरूरत है। हेल्थ की बात करें तो क्या आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, अपने खान पान पर ध्यान रखने की जरूरत है। फैमिली लाइफ है तो क्या लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के साथ आपका रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं, तो इन सभी में हम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए आज से ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। पैसा कहीं ना कहीं से आपको आता रहेगा क्योंकि शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में है, तो पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा। शुक्र देव आप पर मेहरबान रहेंगे, पैसा आता रहेगा सारा महीना, मनी फ्लो बना रहेगा, इनकम आपकी बढ़ेगी, ग्रो करेगी और आय के सोर्सेस जो है वो बढ़ेंगे। एक के साथ अगर आप कोई नया एक और काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। और अगर आप अभी अपना नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आप कर रहे हैं। अभी जैसे सितंबर महीने में नवरात्र आ रहे हैं तो इसमें आप काम शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपको एक प्रॉपर वे से भी आप डेट वगैरह निकलवा कर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और इस महीने आप काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि पहले तारा डूबा हुआ था तो हम कोई भी नया काम शुरू नहीं कर सकते थे, तो अभी नवरात्र में कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ी सी सोच समझ कर कीजिएगा, ये ना कि कहीं से आपको धोखा हो जाए, क्योंकि आपको बहुत ही आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं बट आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं से धोखा मिल जाए। क्योंकि आजकल जैसा चल रहा है ना, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, तो उससे भी आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और हाँ, अगर आप पैसे का किसी भी तरह का लेन देन कर रहे हैं, चाहे आपके बिजनेस है, फैक्ट्री है, चाहे छोटी सी दुकान है, तो या तो उसको अपनी निगरानी में कीजिएगा या फिर खुद से ही कीजिएगा। ठीक है जी। आपको पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। स्पेशली आपको अपने एम्प्लॉयज पर अभी इस समय तो आपको किसी पर अपने एम्प्लॉयज पर विश्वास नहीं करना है। तो पैसे की जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे ना, अपनी निगरानी में, कम से कम अपनी निगरानी में जरूर करवाइएगा। लीगल कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा बचकर रहिएगा। वैसे तो प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है, जब कोई भी किसी भी तरह का लीगल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हो सकता है कि हमारी आईटी रिटर्न कंप्लीट ना हो, तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। किसी भी तरह की छोटी सी भी जो है लीगल कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। शत्रु से सावधान रहिएगा और अपने कॉम्पिटिटर से सावधान रहिएगा। देखिए, कॉम्पिटिटर से बचकर रहना तो आपको अपने जो बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं ना, उसको किसी के साथ भी रिवील नहीं करना है, क्योंकि वहीं से फिर आप डाउन जाते हैं और जो आपका कॉम्पिटिटर होता है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको वो सीक्रेट्स पता चल जाते हैं। तो कभी भी अपने बिजनेस के सीक्रेट्स आपको किसी के भी सामने रिवील नहीं करने हैं, किसी को भी नहीं बताने हैं। हर एक के बिजनेस के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो हमें उनको रिवील नहीं करना है। आपकी जो पैतृक बिजनेस है वो अभी आगे बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं, उसमें बेनिफिट दिखाई दे रहा है, वो ग्रो करेगा, तो उस पर आप अपना सारा फोकस रखिएगा अगर आपका पैतृक बिजनेस है तो। अभी ये समय चल रहा है जब आपकी बचत होनी शुरू हो जाएगी, तो अपनी सेविंग्स पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिएगा। फिजूल खर्च कम कर लीजिए और सेविंग पर अपना ध्यान देना शुरू कीजिए। सेविंग्स आगे चलकर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अभी हम बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करें तो आपको अपना 100% अपनी जॉब को देना है। इस समय जैसे आपके ग्रह गोचर के हिसाब से आपके ग्रह बोल रहे हैं, आपको 100% अपनी जॉब को देना है। आपको अपना सारा फोकस अपनी जॉब पर ही रखना है। जो भी लोग जैसी भी जॉब करते हैं, चाहे सरकारी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, एमएनसी में, आईटी में, किसी भी तरह की कोई भी जॉब है ना, तो आपको उसको 100% देना पड़ेगा, तभी कोई बात होगी। क्योंकि आगे चलकर फिर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो उसके लिए ये समय ऐसा है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर आगे आप चलकर काफ़ी
आगे चले जाएंगे, काफी ग्रो करेंगे। बट शत्रु से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ये ना हो कि कोई बिचिंग कर दे और आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। 15 से 18 तारीख तक स्पेशली आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है अपने वर्क प्लेस पर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत हो सकती है, बट आप उसमें धीरे धीरे आप उसमें से बाहर निकल आएंगे। ठीक है जी। टारगेट बेस्ड अगर आपकी जॉब है तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया समय जाने वाला है, आपको बेनिफिट होगा इसमें। और सरकारी जॉब है अगर आपकी तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ के बारे में। देखिए, आपकी चाहे लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका लव पार्टनर है, आपकी किसी छोटी सी एक गलतफहमी की वजह से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। तो कोशिश कीजिएगा जो भी कोई भी गलतफहमी है तो वो गलतफहमी कोई किसी की कही हुई बातों में अगर आप आ जाते हैं तो फिर गलतफहमियां क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी। तो कोशिश कीजिएगा कि बैठकर उसको सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि आगे चलकर फिर एक कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा उसको अभी के अभी सॉर्ट आउट कर ले। ठीक है। कभी कभी देखिए, कभी कभी जो सैक्रिफाइसेस होते हैं ना हमारे फेवर में होते हैं। अभी हम सैक्रिफाइस करते हैं, बाद में पता चलता है कि हमने ये ठीक किया है, और साथ के साथ बाकी सबके लिए भी वो अच्छे होते हैं। तो सैक्रिफाइस अगर लग रहा है कि इस भले के लिए या अपने भी और सामने वाले के लिए भी, तो कर लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जब कोई ईगो इशू नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है। घर में शुभ मांगलिक कार्य होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप घर की रेनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आप कर सकते हैं, उसके लिए सही समय है। पैतृक संपत्ति का विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि उस विवाद की शुरुआत आपसे ना हो, जब आप वहीं पर घर पर इसको सॉर्ट आउट कर ले, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। कुछ नया काम सीखना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की स्किल बेस्ड कोई भी काम, तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय है। कोई अगर आप होम बेस्ड जॉब करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया से अर्निंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 15 तारीख के बाद आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। बढ़िया रहेगा, आपका ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, बट ग्रो करेगा आपका काम। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा और अहंकार को अपने घर से कम दूर रखिएगा। और सभी के साथ अच्छे रिलेशंस घर में कोशिश कीजिएगा कि सभी के साथ ठीक रहे आपका। और धोखा कहीं से आपको हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा किसी पर जरूरत से ज्यादा आप विश्वास ना करें। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक रहने वाला है, हायर एजुकेशन वालों के लिए स्पेशली। बट अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सरकारी जॉब से रिलेटेड आप कोई भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप 15 तारीख तक कर रहे हैं तो उसके आपको बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और अपने खान पान को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और कोशिश कीजिएगा आप मॉर्निंग वॉक जरूर करें। अभी हम बात करेंगे उपायों के बारे में। देखिए, जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, पितृपक्ष होगा, तो पितृपक्ष में कोशिश कीजिएगा अपने पितरों को खुश करने की। पितृपक्ष में जो भी श्राद्ध जैसा भी होता है, और अगर आपको नहीं पता है कि आपके कौन सा श्राद्ध है, तो अमावस्या वाले दिन जो श्राद्ध होता है आप उसको कर सकते हैं। दान दक्षिणा दीजिए, प्रॉपर विधि विधान से श्राद्ध कीजिएगा और जरूरतमंद को, नीडी को उसकी मदद कीजिएगा, तो आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। तो ये था हमारा कर्क राशि का सितंबर महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।